स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे छोटे से YouTube चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों वैसे तो यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, पर आज मैं जिस कंट्री की बात करने वाली हूँ उसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। एक तो यहाँ की महिलाएं, ऊपर से इनके अनोखे कानून। दोस्तों मैं जिस कंट्री की बात कर रही हूँ उसका नाम है स्वीडन। इस सुंदर से देश का ज्यादातर हिस्सा समुद्र तट से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में नॉर्वे तथा नॉर्थ ईस्ट में फिनलैंड देश आता है। स्वीडन की महिलाएं पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, रिश्ते में रहती हैं, लेकिन शादी और बच्चा इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपनी शारीरिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए स्वीडन की महिलाएं बच्चे पैदा ही नहीं करती। इसीलिए दोस्तों इस देश में जन्म दर केवल 30% की है, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों स्वीडन की महिलाओं को खुले विचारों वाला माना जाता है, जो अपना जीवन पूरी आजादी के साथ बिताती हैं। देश की राजधानी में आधी रात को भी आप चहल पहल देख सकते हैं। स्वीडन में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से अमान्य है, लेकिन फिर भी कई स्वीडिश महिलाएं इस काम को अपनी मर्जी से करती हैं। एक समय था जब नॉर्वे देश और स्वीडन देश एक ही कंट्री थे, लेकिन 1 जनवरी साल 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन को अपना मेंबर बना लिया। यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप मिलने के बाद भी इस देश ने अपनी करेंसी को नहीं बदला, बल्कि इस देश ने वही पुरानी मुद्रा को चलन में रखा जिसे स्वीडिश क्रोन कहते हैं, और 1 स्वीडिश क्रोन भारत के लगभग 9 रुपए के बराबर आता है। इस देश में फोन करने से पहले +46 डायल करना होता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और ये शहर यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। इस शहर के बारे में एक और खास बात यह है कि इसे 13वीं सदी में स्थापित किया गया था। यहाँ की सरकार हाई स्कूल के स्टूडेंट को प्रति माह 1700 रुपए देती है, ताकि विद्यार्थी अपने जरूरत की सभी चीजें खुद खरीद सके। दोस्तों स्वीडन ने अब तक कुल 31 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 55वां बड़ा देश है। स्वीडन में कुल 1 करोड़ 1 लाख लोग रहते हैं जो स्वीडिश भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसी भाषा को सुनास्का भी कहा जाता है। दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक ऐसा गोल्फ ग्राउंड है जो आधा स्वीडन में है तो आधा फिनलैंड में। मतलब आप एक पैर स्वीडन में यहाँ रख सकते हैं और दूसरा पैर फिनलैंड में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है, लेकिन रोचक बात यह है कि इस शहर को 14 आइलैंड से मिलाकर बनाया गया है और इस शहर का केंद्र हमेशा पानी से भरा रहता है। साल 2006 में यहाँ पर 76,27,000 लोग सिर्फ घूमने आए थे, जिसे उस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री माना गया था। इसके अलावा 2016 में ये संख्या 1 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच गई। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वीडन देश कितना खूबसूरत है। भारत के समय के अनुसार ये 3.5 घंटे पीछे है। वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक स्वीडन का पासपोर्ट 6ठे स्थान पर आता है, और इस देश का पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वह आधी दुनिया तो बिना वीजा के ही घूम सकता है। साल 2009 में यहाँ के लोगों पर बहुत से नए कानून लागू किए गए, जिसमें स्वीडिश को स्वीडन की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। इससे पहले यहाँ इंग्लिश को ही राष्ट्रीय भाषा माना जाता था। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल सिंह ने 1974 में स्वीडन से 1000 कारें खरीदी थी, जिन्हें स्वीडन ने नॉर्थ कोरिया पहुंचा दिया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने आज तक एक भी कार का पैसा स्वीडन को नहीं दिया। दोस्तों यहाँ के बीचेस आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वीडन की हसीन परियां देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आप कई घंटे धूप हसीन नजारों के साथ अपना समय बिता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रात में मौज मस्ती करना पसंद है तो यहाँ पर कई नाइट क्लब और बार्स रात भर खुले रहते हैं, जहाँ पर आपका जब मन करे आप जाकर मस्ती कर सकते हैं। यूँ तो पूरा देश ही ये खूबसूरत है, लेकिन राजधानी स्टॉकहोम के अलावा गॉथेनबर्ग शहर, माल्मो, ओरेब्रो, ओपसाला, वास्त्रेस शहर, वॉलेस, लिंकॉपिंग और शहर उमिया यहाँ की सबसे खूबसूरत सिटी में से एक है। दोस्तों स्वीडन में आपको बर्फ से बने होटल भी देखने को मिलेंगे, जहाँ की दीवारें, बैठने की चेयर, छत सभी कुछ बर्फ से बनाया गया होता है, और ये यहाँ आने वाले टूरिस्टों को काफी पसंद भी आते हैं। इसके अलावा वासम म्यूजियम भी यहाँ पर देखने योग्य जगह है। तो दोस्तों अगर आपको स्वीडन देश का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।